नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार वेल्डर फर्स्ट ईयर का आईटीआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो ये आईटीआई वेल्डर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ये जो 6 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था, उसी का ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार पेपर देंगे, पिछले साल के पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और इस पेपर को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, जो कि 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ASME के अनुसार ऊर्ध्वाधर रूप से रखे गए पाइप जॉइंट के लिए वेल्डिंग स्थिति क्या है। तो ये होता है आपका दोस्तों 2G वेल्डिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अंतिम उत्पाद पर किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, अंतिम उत्पाद पर जिस प्रकार के परीक्षण का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, वह रहता है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि भंजनात्मक टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग टेक्निक का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको वेल्डिंग टेक्निक दिखाया गया है, यह वेल्डिंग टेक्निक कहलाता है राइट वर्ड वेल्डिंग। ठीक है, तो राइट वर्ड वेल्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका फिलर रॉड है और मोमेंट क्या हो रहा है कि मोमेंट आपका लेफ़्ट से राइट, तो जिधर जाता है वही आपका वेल्डिंग होता है। जैसे कि ये राइट साइड जा रहा है ना, तो ये राइट वर्ड वेल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट जिधर हो रहा है, मोमेंट ऑफ ब्लो पाइप, तो वही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट साइड में यहाँ पर जा रहा है, देख सकते हैं मोमेंट ऑफ फिलर रॉड, तो राइट साइड जो आपका जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट वर्ड वेल्डिंग। चौथा क्वेश्चन है, कार्बन और मैग्नीज को रेल वेल्डिंग पर प्लेन थर्मिट मिश्रण में क्यों जोड़ा जाता है। ये जोड़ा जाता है टू गेट हार्डनेस, कठोरता पाने के लिए कार्बन और मैग्नीज को रेल वेल्डिंग या प्लेन थर्मिट वेल्डिंग में जोड़ा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल किस पदार्थ से बना होता है। तो जो प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल होता है, ये आपका जर्कोनियम का बना होता है। तो जिरकोनियम या जर्कोनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सरफेस की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो सरफेस की सफाई जो महत्वपूर्ण होती है, ऑयल और पेंट को हटाता है, इसलिए सरफेस की सफाई ज़रूरी है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, ये आपका इलेक्ट्रोड होता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड। ये आपको वर्कपीस है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, बाकी ये सब आपका वायरिंग होता है, ये आर्क वेल्डिंग मशीन होता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या होता है। तो यह होता है आपका पाइप की दीवार की मोटाई। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि WPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WPS का फुल फॉर्म होता है वेल्डिंग प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि GMAW में आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो GMAW में जो ऑपरेशन यूज किया जाता है वह सेमी ऑटोमेटिक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेमी ऑटोमेटिक। 11 नंबर क्वेश्चन है, जिंक का गलनांक कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, जिंक का जो गलनांक होता है वह 419 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, निर्माण गैस सिलेंडर में जो सामग्री यूज करते हैं वह सॉलिड ड्रॉन टाइप स्टील होता है। तो सॉलिड ड्रॉन स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, TIG वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो अक्रिय गैस यूज किया जाता है वह वायुमंडलीय संदूषण से पिघलती हुई धातु की रक्षा करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SMAW में उपयोग की जाने वाली उपलब्ध मानक इलेक्ट्रोड की लंबाई क्या होती है। तो SMAW मतलब होता है सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो मानक इलेक्ट्रोड की लंबाई होती है 350 से 450 mm तक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कर कि गैस प्रवाह की अनुमति देने के लिए वायर फीडर में किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं पर्ज स्विच का प्रयोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस ईंधन के दहन में सहायता करती है। तो जो ईंधन
के दहन में सहायता करती है गैस, वह आपका ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी विधि क्या है। तो यह रहता है आपका स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। तो स्टेथोस्कोपिक टेस्ट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेजिंग का नाम बताना है। तो ये जो ब्रेजिंग है दोस्तों, यह ब्रेजिंग आपका कहलाता है टार्च ब्रेजिंग। तो टार्च ब्रेजिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जिनको वेल्डर का पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए वेल्डर ट्रेड का, तो वो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। पूरा ट्रेड थ्योरी वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया टूल का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो टूल आपको दिखाया गया है, यह आपका कहलाता है कार्बाइड ब्रेज्ड कटिंग टूल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कौन सी गैस हवा से हल्की है। हवा से हल्की जो होती है दोस्तों वह आपका है हीलियम। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो देखिए एसिटिलीन सिलेंडर का रंग मैरून होता है, ठीक। ऑक्सीजन सिलेंडर आपका काले कलर का होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च दबाव प्रणाली में किस प्रकार के ब्लो पाइप का उपयोग करते हैं। तो वह रहता है आपका नॉन इंजेक्टर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है किस वेल्डिंग स्टील वूल का उपयोग किया जाता है। तो जिस वेल्डिंग स्टील वूल का उपयोग किया जाता है तो रहता है आपका SAW। अब देखिए शुद्ध टंगस्टन के लिए किस बिजली की आपूर्ति की सिफारिश की जाती है। तो शुद्ध टंगस्टन के लिए जिस बिजली की आपूर्ति की सिफारिश की जाती है वह रहता है आपका AC। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम और नरम तारों को खिलाने के लिए किस रोलर का उपयोग करते हैं। तो एल्युमिनियम और नरम तारों को खिलाने के लिए हम लोग यू ग्रुव्ड रोलर का प्रयोग करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है। तो एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो विधि होती है वह होता है आपका स्पॉट वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पॉट वेल्डिंग। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है। तो रहता है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रेशर वेजल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दिया गया कोड नंबर क्या है। तो रहता है आपका P1 से P11 तक। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण से निर्धारित किया जाता है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप जिस चरण से निर्धारित किया जाता है वह रहता है बिफोर वेल्डिंग स्टेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले पाइपों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो रहता है आपका ट्रांसपोर्ट गैस, परिवहन गैस से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है OAW में वेल्डिंग टार्च का उपयोग क्या है। तो तो ओवरहेड आर्क वेल्डिंग जो होता है यहाँ पर वो आपका रखते हैं मिक्सिंग द गैसों को मिलाना। तो OAW यहाँ पर हो जाएगा, में वेल्डिंग टार्च का उपयोग होता है गैसों को मिलाना। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उद्देश्य क्या है। तो सुटेबल फॉर ब्रास वेल्डिंग, पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। 33 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का परसेंटेज कितना होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का जो परसेंटेज होता है 62.5% होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए एक विशेष विधि क्या है। तो सिलेंडर में यहाँ पर एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए जो विशेष विधि है वो है तरल स्टोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डेड बीड को स्लैग हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। तो वेल्डेड बीड पर स्लैग हटाने के लिए हम लोग चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर GMAW। तो GMAW मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में परिरक्षण गैस के मुक्त प्रवाह को जो बाधित करता है वह एयर ड्रिफ्ट होता है, यानी कि हवा बहती है। 37 नंबर क्वेश्चन है SAW में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो पोजीशन होता है फ्लैट और हॉरिजॉन्टल होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए स्पिंडल की का प्रयोग हम लोग करते हैं। दोस्तों जिनको भी ये PDF चाहिए
तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को करना क्या है कि आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उस पर सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा। वेबसाइट आने के बाद देखेंगे ITI का दोस्तों जो भी लेटेस्ट जॉब होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की सर्टिफिकेट यहाँ से सब डाउनलोड कर पाएंगे। बस आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। निम्मी का क्वेश्चन बैंक भी आपको दे दिया जाएगा। ITI एग्जाम वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप लोग कि ITI का जो भी नवीनतम सूचना होता है जो कि DGT के द्वारा दिया जाता है वो यहाँ पर नोटिस आपको मिल जाएगा। और ITI का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की और सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है वो दोस्तों यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर ये PDF आपको दे दिया जाएगा। निम्मी का क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं दोस्तों। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों जो आपका PDF है यहाँ पर और वीडियो सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा और करेंगे तो MCQ मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए PDF फाइल के यहाँ पर एक बटन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप अपना PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह से दोस्तों वेल्डर वालों जो भी कैंडिडेट हैं तो वेल्डर वालों के लिए देखिए यहाँ पर वेल्डर ट्रेड थ्योरी जो पूरा होता है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पर वीडियो डाला गया है चैप्टर वाइज, और मैराथन वीडियो भी है, सिंगल वीडियो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर PDF फाइल भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपका शुरू होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रोड का प्रवाह क्या होता है। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह आपका धारा यानी कि करंट कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका कि क्षेत्रफल 625 mm² है। तो ये होता है दोस्तों आपका 25, इसका वर्गमूल लेंगे तो 25 mm आ जाएगा इसकी भुजा। तीसरा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो इसको घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। चौथा क्वेश्चन है ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जाता है। तो जो सफ़ेद ढलवा लोहा होता है, वाइट कास्ट आयरन, इसका वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल कितना होता है। तो 23 होता है 529 का वर्गमूल। छठा क्वेश्चन इकाइयों की दो प्रणाली कौन सी होती हैं। तो एक मौलिक इकाई, एक व्युत्पन्न राशियाँ। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा कह रहा है तीर सही है। तो तीर दोस्तों जो होता है वो आपको 1:3 के, ये अगर 1 है तो ये आपका 3 होता है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है। तो ये तो आपका एकदम 1:1 का है जो कि गड़बड़ है, और ये पूरा फिल होना चाहिए पूरी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ये जो सिंबल दिखाया गया है ये आपका कांच का सिंबल है, तो ग्लास आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों उपकरण की पहचान करना है तो ये आपका चांदा कहलाता है जिसको कि हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो उपकरण आपको दिखाया गया है इसको हम लोग स्पैनर या रिंच बोलते हैं, तो ओपन एंड स्पैनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट स्क्वायर का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, तो ये आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामग्री को पहचानना है, तो ये जो सामग्री दिखाया गया है दोस्तों ये आपका स्टील का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील। अब दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से ये दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वह औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो मिलता है प्रस्तावना यानी कि द प्रियम्बल में। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन से एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है, ऐप नहीं है। तो ऑनलाइन भुगतान देखिए आपको गूगल पे से हो जाएगा, भीम UPI से हो जाएगा, और जो बैंक का एप्लीकेशन होता है उससे भी हो जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम जो है आपका सोशल मीडिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है आपका तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर ये तो हो गया, और इसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है। ये रहता है आपका F2। ठीक। और इसके बाद यहाँ पर देखिए पाँचवां क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं। ये रहता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप। लिंग रूढ़वादिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर कौन से
वक्तव्य विवरण सत्य है। कौन सा वक्तव्य विवरण सही है? यह है कि आप जितने अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कि पेस्ट कमांड के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? Ctrl+C से आपका कॉपी होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है, Ctrl+V से आपका पेस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं सुरक्षा चिन्ह में कौन नहीं आता है? तो सुरक्षा चिन्ह में आपका किसी को भी पासवर्ड बताना यह नहीं आता है सुरक्षा में। ठीक है। 9वां क्वेश्चन नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह STD बूथ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ग्राहक के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई करना चाहिए? तो उनसे पूछना चाहिए, वर्गीकृत करें, अधिनियमित और अनुवर्ती कार्रवाई करें। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए गुड मॉर्निंग का प्रयोग। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन मौखिक संचार का लाभ नहीं है, तो वह इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन इंटरव्यू इटिकेट में क्या नहीं है, मतलब डोंट क्या नहीं है यहाँ पर कि नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, यह आपका इंटरव्यू इटिकेट में नहीं करना चाहिए। एक वायरलेस टेक्निक जो लैपटॉप और इंटरनेट से जोड़ती है, लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है वाईफाई। 15 नंबर क्वेश्चन है विषम शब्द कौन सा है? तो थैंक्स, सॉरी और प्लीज ये बोलने के शब्द हैं, जबकि पेपर आपका सॉलिड चीज़ होता है जो कि आप लोगों को पता होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए हमें प्रविष्ट को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए, वो रहता है आपका इक्वल। 17 नंबर क्वेश्चन वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है, तो लिंक्डइन पर यहाँ पर हम लोग नौकरी खोज सकते हैं। naukri.com पर भी, सेरोरेज यहाँ पर इस पर भी हम लोग खोज सकते हैं, लेकिन ट्विटर पर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर नहीं खोज सकते हैं नौकरी। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न स्तर की भाषा को हम लोग मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है वावेल यानी कि स्वर नहीं है, तो A, E, I, O, U आपके स्वर होते हैं, बाकी सब आपके व्यंजन होते हैं, तो यह आपका व्यंजन हो जाएगा। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी तो वह होगा आपका अग्रेसिव यानी कि आक्रामक हो जाएगा। SWOT में यस का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T पर थ्रेट होता है। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और 24 नंबर क्वेश्चन है प्रश्न पूछने का अच्छा तरीका शैल वी स्टार्ट द डिस्कस इज यस लेट्स स्टार्ट यहाँ पर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कौन सा अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? यह है कि एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।